राजधानी काठमांडू जल रहा था। संसद मलबे में बदल चुकी थी। सड़कों पर हर तरफ खामोशी। दरअसल नेपाल इस वक्त पिछले 2 दशकों की सबसे भीषण राजनीतिक हिंसा से गुजर रहा है। कई अहम इमारतें मलबे में बदल चुकी थी और डर का साया छाया हुआ था। इन बेकाबू हालातों में आखिरकार नेपाल की सेना को राजधानी पर दोबारा नियंत्रण करना पड़ा। सेना के बख्तरबंद वाहन जले हुए वाहनों और ध्वस्त इमारतों के पास से गुजरते दिखाई दिए। लाउडस्पीकरों से अधिकारियों की अपील गूंज रही थी, शांति बनाए रखें, हिंसा रोकें, बातचीत से ही समाधान है। इस हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए और हालात इतने बिगड़े कि पीएम को भी पद छोड़ना पड़ा। नेपाल की सेना की इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद जनरल अशोक राज सिगडेल कर रहे हैं। जनरल सिगडेल वर्तमान में नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष हैं और उन्हें भारत की ओर से मानद जनरल की उपाधि भी मिली है, जो भारत नेपाल की घनिष्ठ सैन्य साझेदारी का प्रतीक है। उनके साथ मैदान में 3 बड़े कमांडर तैनात हैं। मेजर जनरल ज्ञानदेव पांडे, मेजर जनरल बिन्या विक्रम राणा, मेजर जनरल संतोष कुमार ढकाल। इनका काम है महत्वपूर्ण इलाकों की सुरक्षा, जनता की रक्षा और आगे के हिंसा को रोकना। हालांकि नेपाली सेना का लंबा इतिहास रहा है। नेपाल की सेना का इतिहास 460 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1559 में गोरखा साम्राज्य की नींव पड़ी। 1560 में सेना की स्थापना हुई। उस वक्त गोरखाली सेना कहा जाता था। 18वीं सदी तक इस सेना ने नेपाल का एकीकरण कराया और बाद में इसे रॉयल नेपाली आर्मी कहा गया। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद इसका नाम बदलकर नेपाली आर्मी रखा गया। नेपाली सेना ने न सिर्फ नेपाल को एकजुट रखा, बल्कि दक्षिण एशिया में कई युद्ध और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी अहम भूमिका निभाई है। नेपाल की सेना की बात हो और गोरखा सैनिकों का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोरखाली सैनिकों ने नुवाकोट पर कब्जा किया। उनकी बहादुरी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक ने उनकी वीरता देखी, उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। यही सैनिक आगे चलकर गोरखा कहलाए। भारत में गोरखा रेजिमेंट आज भी साहस, अनुशासन और अदम्य हिम्मत का प्रतीक है। 1947 से 1948 भारत पाक युद्ध, 1962 यानी भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 भारत पाक युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध। नेपाल अपनी ज्यादातर सैन्य आपूर्ति भारत, अमेरिका, बेल्जियम, इजराइल, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से करता है। 1960 में पहली बार FN-FAL राइफल आई, बाद में ब्रिटिश L1A1 और 2002 के बाद अमेरिकी M16 राइफल ने जगह ली। भारत नेपाल को हथियार और गोला बारूद सबसे ज्यादा सप्लाई करता है और दोनों देशों के बीच गहरा सैन्य सहयोग है। काठमांडू में सेना की मौजूदगी से हालात थोड़े काबू में हैं, लेकिन राजनीतिक शून्य अब भी बना हुआ है। संसद बर्बाद हो चुकी है, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। जनरल सिगडेल लगातार अपील कर रहे हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही रास्ता है। नेपाल के लिए इस समय बेहद नाजुक है। सेना राजधानी में गश्त कर रही है, लेकिन असली चुनौती राजनीतिक स्थिरता लाना है।